Hello students, Civil Engineering 4th semester, Mechanical Engineering 4th semester and Electrical Engineering 4th semester, CS पार्ट 2 का ये 46वां लेक्चर है। कोर्स हमारा फिनिश है, हम लगातार रिवीजन कर रहे हैं। तो आज हम रिवाइज करते हैं फिर से अनसीन पैसेज, जो कि शायद आपका 6 मार्क्स का होता है, या आप अपने सिलेबस में देख लीजिएगा 23 जनवरी को जो हमने लिखवाया था उसी में आपका होगा कि अनसीन कितने नंबर का है, चेक कर लीजिएगा जो भी हो। तो आज हम एक बार फिर देखते हैं कि अनसीन कैसे सॉल्व किया जाता है। तो हमारा अनसीन पैसेज है, ध्यान से सुनिए क्या है पैसेज हमारा, क्या कह रहा है। आप बस सुनते जाइए और जो टफ वर्ड्स हैं उस पर अटकना नहीं है आपको। अनसीन सॉल्व करने का ये मतलब मूल मंत्र है कि जो वर्ड जिनकी मीनिंग आपको नहीं पता है उस पर आपको बिल्कुल नहीं अटकना है, उसकी रेफरेंशियल मीनिंग निकालिए। मतलब पीछे के 2 सेंटेंस और आगे के 2 सेंटेंस के आधार पर उसकी मीनिंग आपको निकाल लेनी है। तो चलिए हमारा पैसेज शुरू होता है फ्रॉम द बिगनिंग। हाँ अच्छा, पैसेज शुरू करने से पहले एक बात बता दूं, जब भी अनसीन में फर्स्ट पर्सन आ जाता है तो मान के चलिए कि आपका अनसीन थोड़ा कठिन आ गया है। क्यों? क्योंकि जब आपका क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें आप फर्स्ट पर्सन यानी आई या वी करके तो आंसर दे नहीं सकते, है ना। ये बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा कि प्यारे बच्चों, जैसा कि तुमने पिछले अध्याय में पढ़ा था। मतलब ये स्टुपिडिटी हो जाएगी कि आप आई या वी से अपना आंसर दे रहे हैं। तो फर्स्ट पर्सन में आज का हमारा अनसीन पैसेज फर्स्ट पर्सन में है, यानी हमारे पैसेज का नरेटर है। ठीक है, एक तरीके का ये कोई नरेट कर रहा है, कुछ बातों को कुछ बताया जा रहा है। ठीक है, तो आज का हमारा अनसीन फर्स्ट पर्सन में है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा टफ अनसीन है, फर्स्ट पर्सन वाला। इसमें बहुत ध्यान देना पड़ता है, फिर भी हम करते हैं, स्टार्ट करते हैं। From the beginning, I was very curious to know how cement is made. Fortunately, I got a chance to visit a factory recently. The production manager made all the arrangements. He took me and my friends there. कह रहा है कि बहुत बहुत दिन पहले से मुझे बड़ी उत्सुकता थी, मैं बहुत उत्सुक था ये जानने के लिए कि सीमेंट कैसे बनता है। फॉर्चुनेटली, सौभाग्यवश मुझे एक अवसर मिला सीमेंट फैक्ट्री में घूमने का। द प्रोडक्शन मैनेजर मेड ऑल द अरेंजमेंट्स। प्रोडक्शन मैनेजर ने सारा अरेंजमेंट कर दिया। ही टुक मी एंड माई फ्रेंड्स देयर। मुझे और मेरे दोस्तों को वहाँ पे ले गए। द प्रोडक्शन मैनेजर took us to show a big power house first. प्रोडक्शन मैनेजर ने सबसे पहले एक बड़ा सा पावर हाउस दिखाया। There were big furnace and a big tank too. वहाँ पे एक बहुत बड़ी भट्ठी भी थी और एक बहुत बड़ा टैंक भी था। That was filled with hot water. उसमें गर्म पानी भरा था। In another section there were big rollers. बहुत बड़े बड़े रोलर थे। सिविल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल तीनों लोग जानते हो कि रोलर क्या होता है। Automatic machines were putting sand and stones into the roller. स्वचालित मशीनें जो थी वो बालू और पत्थर रोलर में खुद ब खुद पुट कर रही थी, यानी कि डाल रही थी। The cement in liquid form was being stored in big tanks. लिक्विड फॉर्म में सीमेंट एक बड़े से टैंक में स्टोर किया जा रहा था। Being stored पैसिव वॉइस में हमारा सेंटेंस है। The sample of that liquid cement was being tested by the chemist in the laboratory. जो लिक्विड सीमेंट बन रहा था टैंक में, उसके सैंपल लैब में टेस्ट के लिए जा रहे थे। The liquid cement is passed through the big roller. यहाँ पे नरेट किया जा रहा है कि लिक्विड सीमेंट को एक बड़े रोलर से गुजारा जाता है। Those rollers were surrounded by big furnace. वो जो रोलर होते हैं लिक्विड सीमेंट के, वो बड़ी बड़ी भट्टियों के बीच में होते हैं, यानी उनके इर्द गिर्द बड़ी बड़ी भट्टियाँ होती हैं, उनसे वो घिरे होते हैं। They have very high temperature. उनका बहुत ही तापमान ज़्यादा होता है। The liquid cement passes through several stages. जो लिक्विड सीमेंट होता है वो बहुत सारे अवस्थाओं से गुजरता है। At last it takes the form of soft dust like powder. और अंततः ये नरम
धूल के पाउडर जैसा महीन और नरम सा पाउडर बन जाता है। दिस पाउडर्ड सीमेंट इज सेंट टू द पैकिंग यूनिट। यही पाउडर्ड सीमेंट पैकिंग यूनिट में भेजा जाता है। इन सीमेंट फैक्ट्री एवरीवन यूजेस मास्क। सीमेंट फैक्ट्री में हर कोई मास्क यूज करता है। एट लास्ट वी केम आउट ऑफ द फैक्ट्री। अंततः हम फैक्ट्री से बाहर आ गए। वी वर टॉकिंग अगेन एंड अगेन अबाउट द प्रोसेस ऑफ सीमेंट प्रोडक्शन। हम बार बार सीमेंट प्रोडक्शन की ही बातें कर रहे थे। वेन वी शेयर्ड ऑल दीज फैक्ट्स विद आवर फ्रेंड्स, जब हमने इन तथ्यों को अपने दोस्तों से शेयर किया, दे टू स्टार्टेड शोइंग इंटरेस्ट इन विजिटिंग द फैक्ट्री। उन्होंने भी रुचि दिखाना शुरू कर दी सीमेंट फैक्ट्री में घूमने के लिए। ये हमारा अनसीन पैसेज हो गया। अब देखिए, जैसा कि हमने बताया था कि एक पैराग्राफ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट वाज ऑथर्स क्यूरियोसिटी टू नो। एक बात आप याद रखिए, ऑथर शब्द का मतलब होता है लेखक। जब भी आपका अनसीन पैसेज नरेशन की फॉर्म में होगा, यानी फर्स्ट पर्सन कुछ बता रहा है, तो उसके लिए फिर यहाँ पे ऑथर पूछा जाएगा। ऑथर जब भी कहा जा रहा है तो आई के लिए कहा जा रहा है। जैसे फ्रॉम द बिगनिंग आई वॉज वेरी क्यूरियस, तो यहाँ पे ऑथर का मतलब इसको लिखने वाला, यानी कि मैं, जिसने इसको लिखा है उसके बारे में। तो अब आपको यहाँ पे आई के लिए एक थर्ड पर्सन मिल गया, ऑथर। खुद ही क्वेश्चन ही बता दे रहा है कि आपको आई के लिए ही सी नहीं यूज़ करना, आपको ऑथर वर्ड यूज़ करना है। ऑथर यानी कि लेखक। यही हिंट है, जब अनसीन पैसेज फर्स्ट पर्सन में हो, उसका नरेटर मौजूद हो, नरेट किया जा रहा हो कुछ, तो उस फर्स्ट पर्सन को आप ऑथर शब्द दे दीजिए। इसको आप अपनी कॉपी में 10 बार नोट करिए। ऑथर मीन्स आई, अनसीन पैसेज का आई हमारे ऑथर शब्द में बदल जाएगा। क्वेश्चन ने खुद ही बता दिया। व्हाट वाज ऑथर्स क्यूरियोसिटी टू नो। ऑथर की यानी इस पैसेज के लेखक की क्यूरियोसिटी क्या जानने में थी। फर्स्ट पैराग्राफ में इसका आंसर है द ऑथर वॉज वेरी क्यूरियस, है ना। यहाँ पे आई की जगह द ऑथर हो जाएगा। द ऑथर वॉज वेरी क्यूरियस टू नो हाउ सीमेंट इज मेड। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है हु टुक ऑथर एंड हिज फ्रेंड्स टू फैक्ट्री। ऑथर और उसके दोस्तों को फैक्ट्री कौन लेके गया। दूसरे पैराग्राफ में देखिए इसका आंसर मिल जाएगा। द प्रोडक्शन मैनेजर टुक ऑथर एंड हिज फ्रेंड टू फैक्ट्री। प्रोडक्शन मैनेजर ने ही इंतज़ाम किया था ना, तो द प्रोडक्शन मैनेजर। तीसरा क्वेश्चन व्हाट फॉर्म ऑफ सीमेंट वॉज स्टोर्ड इन अ बिग टैंक। आप थर्ड पैराग्राफ में इसका आंसर देखिए, आपको तुरंत मिल जाएगा। लिक्विड फॉर्म में सीमेंट होता है, तो इसको लिखिए, इसको देख के। व्हाट वॉज रिजल्ट ऑफ सीमेंट फैक्ट्री विजिट। सीमेंट फैक्ट्री में विजिट करने का क्या रिजल्ट हुआ, हमारा आखिरी पैराग्राफ, कि व्हेन द ऑथर शेयर्ड all that facts with his friends, they too started showing interest in visiting the factory. उसके दोस्तों ने भी इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया। अब गिव अ सुटेबल टाइटल। पूरा हमारा ये जो पैसेज है, इसमें एक सीमेंट फैक्ट्री के विजिट को लेके बातें कही हुई है। तो क्या करेंगे, विजिट टू अ सीमेंट फैक्ट्री, इसका टाइटल हो जाएगा। ये हमारा अनसीन है, आप इसे करिए और हमें व्हाट्सएप करके दिखाइए। थैंक यू।